गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथ्स का। इसमें से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं। हमेशा देखा गया कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये और इक्वेशन फाइंड आउट करनी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पक्का आते ही आते हैं। और इनडायरेक्टली भी ये चैप्टर कई चैप्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है कि सम ऑफ रूट निकाल के या प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, देन फर्दर उसको प्रोसीड करो, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पोलिनोमियल यूजुअल सी डेफिनेशन है, आप सबको पहले से ही आती होगी, फिर भी एक बार मैं रिवाइंड करा देती हूँ। तो क्या है कि इफ़ ए नोट A1 A2 एंड सो ऑन an आर एनी रियल नंबर्स एंड x इज़ रियल वेरिएबल, देन द एक्सप्रेशन f of x इज इक्वल टू a नोट xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an is called a real polynomial in x. If a not equal to 0, then it is said to be a polynomial of degree n। देखिए ये डेफिनेशन यूजुअली आप लोगों ने करी होगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है इस टाइप का होता है, और जो a नोट A1 A2 A3 an है, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और जो xn माइनस 1 ये सब हैं, ये हमारे क्या होंगे बच्चों, ये वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब देखो, जो ये ए नोट है कांस्टेंट, वो नोट इक्वल टू 0 होगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर ये ए नोट हम 0 के इक्वल ले लेंगे, है ना, यहाँ पे अगर 0 कर देंगे इसको, तो इसकी डिग्री पे इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये n डिग्री की नहीं रहेगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स एन, ये तो 0 ही बन जाएगा ना, है ना। तो ये एक्स एन माइनस 1 यानी n माइनस 1 डिग्री की रह जाएगी, ठीक है। तो डिग्री पे इफेक्ट पड़ने की वजह से जो हमारा पोलिनोमियल होगा डिग्री के साथ ए नोट, वो हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है। ये रियल नंबर होंगे, और ऐसी पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, रियल पोलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें सारे कांस्टेंट हमारे रियल होंगे, ठीक है, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो भी क्या होंगे, रियल होंगे। अब आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लीनियर होती है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, देखो x प्लस 5 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम चेक करते हैं, डिग्री और ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देन हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारी क्वाड्रेटिक हो गई, जब डिग्री 3 होगी तो ये क्यूबिक हो जाएगी, एंड सो ऑन। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, और इस तरीके से फर्दर हम इसको प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा पोलिनोमियल। उसके बाद क्या है कि अगर जो हमारे ये कंसंट्रेंट हैं ए नोट A1 A2 an, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कॉम्प्लेक्स ही वेरिएबल हैं, ये हमारे एक्साई जो एक्साइज हैं, ठीक है, तो हमारी पोलिनोमियल कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगी, ठीक है। हालांकि इसका भी यूज़ कम है इस चैप्टर में, अभी हम रियल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास देखो क्या है आगे, पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन है, याद रखना, जब तक वो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक उसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे ही हम इक्वल टू 0 लिख देंगे तो पोलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये 2 डिग्री की है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इक्वल टू 0। अब किसी इक्वेशन के रूट होते हैं, रूट क्या होता है कि जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर ये एफ एक्स है, एक्स की हमारी कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको वो 0 देंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। रूट पूरा उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर से आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, टीजीटी में इसका
या पीआरटी में कई बार नाम भी पूछा गया है कि जो ये पॉलिनोमियल का मेथड है इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों श्रीधाचार्य मेथड। याद रखना आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फ्री का नंबर है ये श्रीधाचार्य मेथड। किसको? जो हम डिस्क्रिमिनेंट के बाद रूट्स निकालते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। रूट्स यूजुअली जैसे कि इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 दे रखी है। आपको 2 तरीके हैं, ये तो डायरेक्ट आप ऐसे करते थे ना, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 2x², फिर ऐसे जोड़े बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पर 3 आए हमारा माइनस का और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, क्योंकि यहाँ 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको यूजुअली आता होगा। दूसरा मेथड कि अगर इस तरीके से हमारे फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रूट निकालते हैं -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक है। जहाँ पे ये a b c क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं जो शुरू में होते हैं ये, ठीक है। a0 a1 a2 यानी ai's हैं ये हमारे, ठीक है। d को यहाँ डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 रूट निकल जाते हैं, एक -b + √d / 2a, दूसरा -b - √2d √d / 2a, ठीक है। इसे याद रखना है, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट हेयर, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, पीछे वाला पेज आपका यूजुअल था, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इस पे डबल ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स आते हैं हमारे, 2 रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि डिग्री 2 है तो कितने रूट निकलेंगे, 2, ठीक है। तो कि उनका नेचर कैसा होगा, नेचर मीन्स वो पॉजिटिव होंगे, = 0 होंगे, <0 होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, रियल रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, किस टाइप के वो रूट होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट तक निकाल लेना है, उसके बाद हमें चेक करना है उनका नेचर, ठीक है। कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो d है हमारा, d यानी कि b² - 4ac है हमारा, वो अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो >0, देन रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल आएंगे और डिफरेंट। ऑप्शन में हमेशा ऐसे ही देगा, रूट्स का नेचर पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा कि रूट्स डिफरेंट हैं, रियल हैं या इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, किस टाइप के रूट्स हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से इक्वेशन देख के वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर ये चारों फॉर्मूला अपने माइंड में लाएंगे कि डी आपका कैसा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रूल्स बताएंगे आप कि अगर आपका d >0 है तो ऑब्वियसली रूट्स अभी मैं निकाल के भी दिखा दूंगी आगे, रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे और डिफरेंट, यानी कि 2 रूट आने हैं वो रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, कोई आइटा वाले नहीं होंगे, और डिफरेंट होंगे मीन्स अगर एक रूट 1 आया तो दूसरा 2 आएगा या 3 आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। या -1 और 1 आएंगे, सेम रूट नहीं आएंगे, कहने का मतलब है। अगर d 0 हुआ यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हुआ तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट है अंदर वाला अगर 0 हो गया तो -b / 2a यही बचेगा ना, ये हमारा रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। दोनों रूट -b / 2a इसी टाइप के होंगे, है ना। अगर वो कहता है d <0 हुआ, ठीक है, d यानी कि नेगेटिव हुआ, <0 मतलब नेगेटिव हुआ, तो रूट्स हमारे इमेजिनरी और डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर, रूट के अंदर अगर ये अंदर वाला एक्सप्रेशन माइनस का है तो रूट के अंदर जब भी माइनस होता है, नेगेटिव होता है तो मीन्स आयोटा बन जाता है ना हमारा, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और डिफरेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। इस पर डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट >0 है, देखो ये ऊपर वाली कंडीशन है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, पॉजिटिव होने के साथ साथ जो d है हमारा, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे 4, 2 का स्क्वायर पूरा स्क्वायर बनता है ना, 9 है जैसे 3 का बनता है, 25 है 5 का बनता है, ठीक है। वहाँ ये कंडीशन नहीं थी, वहाँ सिर्फ पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था फर्स्ट में, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव होने के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ही रूट्स हमारे रैशनल
होंगे और डिफरेंट होंगे। रैशनल मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म की, क्यू जहाँ 0 नहीं होगा, और डिफरेंट मीन्स अलग अलग रूट होंगे आपको, ठीक है। अब मान लो परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर नहीं है, डी अगर आ गया, सपोज डी आपका 3 आ गया, 3 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन याद रखना उसमें फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी हमारे रूट रैशनल और डिफरेंट होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब आगे देखिए डी पॉजिटिव है, ठीक है, ये ऊपर वाली ही कंडीशन है, और साथ ही साथ क्या है, ऊपर था डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे है कि अगर डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसे होंगे। अगर डी पॉजिटिव है बट कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे और डिफरेंट होंगे। रैशनल मीन्स जो रूट वाली टर्म्स आती हैं आपकी, ठीक है, उस तरीके के रूट्स होंगे आपके, ठीक है। और आगे है कि अगर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, दोनों कंडीशन है, पॉजिटिव भी है और इक्वल टू 0 भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, तो रियल रूट्स ओनली, ठीक है, सिर्फ रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट का उसमें कोई साइन नहीं। अगर खाली ग्रेटर होता तो रियल एंड डिफरेंट आ जाते, ठीक है। अब इक्वल टू 0 है तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में देखो रियल ही है ना, ये वाला हटा देंगे, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे हमारे, रियल ओनली, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा यहाँ तक। डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी और डिफरेंट होंगे, ग्रेटर देन 0 है, साथ साथ में परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल और डिफरेंट होंगे। अगर डी पॉजिटिव है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल और डिफरेंट होंगे। और अगर डी दोनों हैं ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है तो जो हमारे रूट्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, रियल ओनली होंगे, ठीक है। अब आया एन एग्जाम्पल, आप इसको देख सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे। फॉर द इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी हमारा होता है b² माइनस 4ac, abc क्या होते हैं, ये हमारी x² के साथ वाली टर्म a होती है, ये b होती है, x वाली ये c होती है, ठीक है। कई बार ध्यान रखना मिसिंग टर्म हो तो उसको 0 इंटू x करके लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 9x ना होता, बच्चे यहीं गलती कर देते हैं, तो b यहाँ ले लेते हैं 7 को, बी 7 नहीं है, ठीक है, वो सी है, ठीक है। तो आप 0 इंटू एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है, जब जो भी मिसिंग टर्म है, ठीक है। तो b² यानी कि 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस 4 ए अपना 2 है, ठीक है, सी अपना क्या है, ए अपना 2 है ये वाला, बी अपना -9 है और सी अपना 7 है, ठीक है। अब हमने देखा ये क्या आया, 25 आया, 25 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है, देखो एक कंडीशन तो है ये पहली वाली कंडीशन, क्योंकि पॉजिटिव है तो रियल एंड डिफरेंट है। ऑल्सो जो 25 है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो है, 5 का स्क्वायर भी तो है ना पूरा का पूरा, ठीक है। तो साथ ही क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रैशनल और डिफरेंट भी होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। देन ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है कि जैसे इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, 12 आया, 12 ग्रेटर देन 0 आया। अब रूट कैसे थे, दो टाइप के रूट बनेंगे, एक रियल एंड डिफरेंट बनेंगे, दूसरा 12 कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स हमारे जो होंगे वो इरेशनल एंड डिफरेंट होंगे। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो रूट्स को, ठीक है। तो इसी टाइप के रूट्स आएंगे, आप निकाल के देख लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप रूट्स को निकाल के चेक कर लें, ठीक है, या कोई और एग्जाम्पल ले लें साथ साथ, फिर वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आप चेक कर लेना, डी माइनस है यानी कि नेगेटिव आएगा तो डिफरेंट और इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने आप से भी एग्जाम्पल ले करके या पिछले क्वेश्चनों में जो भी आए हुए हैं आप इस तरीके से वो एग्जाम्पल लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो मतलब इतने याद रहेंगे नहीं हमें, पर फिर भी अगर एक बार इनको देखना चाहो तो मैं इनको पढ़ाऊंगी नहीं, आप इनका जस्ट स्क्रीनशॉट लेना और एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये थोड़े से क्योंकि रूल्स हम इतने ज़्यादा याद रहते नहीं हैं, वो पीछे वाले तो हम कर लेते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। इस तरीके से रूल्स हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट आगे आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आने के जिसके चांसेस है ही हैं, ठीक है।
अब है देखो जो फिर से इम्पोर्टेंट है हमारा रूट्स इन पेयर्स, ठीक है, रूट्स इन पेयर्स। पेयर्स में रूट कैसे होंगे कि जैसे कि अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा है, ठीक है, तो दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, है ना। इस तरीके की कॉन्जुगेट पेयर आपने वर्ड सुना होगा, उस तरीके के रूट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक लेनी है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ाने को तो बहुत कुछ है मैथ में, कितना ही कुछ आप पढ़ लो, लेकिन इस टाइम हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, ठीक है। ऐसे तो इसका कोई आदि अंत है ही नहीं, है ना। आप देखते हैं एमएससी में भी चारों सेमेस्टर के लगाओ तो 24 पेपर्स होते हैं, फिर ग्रेजुएशन में भी मल्टीपल पेपर होते हैं ना, हर सेमेस्टर में 3 इस हिसाब से, +1 2 का भी है, इवन 9th 10th का भी है हमारे पास, है ना, बहुत हो जाता है। पर हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ax² + bx + c = 0, हियर ABC आर रैशनल्स, याद रखना ABC आर रैशनल, और कंडीशन क्या है, जो हमारा a है वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² 0, यानी फिर तो ये लीनियर बन गई, है ना, क्वाड्रेटिक रही ही नहीं। हम तो क्वाड्रेटिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो याद रखना a हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी जानबूझ के कई बार उलझा के देता है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो उस टाइम हम फटाफट में होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। देन इफ रूट्स आर लाइक, कि अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा है, देखो कॉन्जुगेट पेयर आपने पढ़ रखे होंगे, तो जो आइटा वाली टर्म होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर वो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। बार में भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो इसका पेयर क्या बनेगा कि अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा टाइप का आ गया ना, तो दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा टाइप का ही आएगा, ठीक है। अगर आपका एक रूट उन्होंने दिया हुआ है इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस रूट बीटा, और इस टाइप का रूट्स इन पेयर कुछ पूछा हुआ है, तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आपको फटाफट से देख लेना कि ये कॉन्जुगेट पेयर है। तो अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा दे रखा है तो ऑब्वियसली दूसरा पेयर रूट का अल्फ़ा माइनस रूट बीटा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से इसको स्टार लगा लो आप, कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि जो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है। कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हमने ax² + bx + = 0 टाइप की, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मतलब कि बेसिक है, जान है बहुत सारे चैप्टर्स की, इसके बिना हम आगे फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे कई सवालों को। तो इसमें क्या है कि सम ऑफ रूट पहले आपको निकालना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट, सम यानी कि दो रूट्स का सम, यानी कि एडिशन उनकी, है ना। कि लेट हमने दो रूट लेट कर लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कुछ भी रूट दे सकता है, यहाँ पे मैं अल्फ़ा बीटा लेके चल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। टीजीटीज़ में मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि एक्स वाई दे दिया, तो मैम यहाँ तो एक्स वाई दे रखा है, तो वो रूट दे रखे है ना, आपको उस पर फोकस करना है, उसको वेरिएबल से कंपेयर मत करने लग जाना, वेरिएबल कुछ और दे रखा होगा फिर वहाँ पे, है ना। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या करते हैं, माइनस बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है, माइनस साइन लगाना है, x का कोफिशिएंट हमारा b है और x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, ठीक है। तो -b/a, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा उनका प्रोडक्ट करना है, जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारी c, यानी कि डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि a, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² ही होगा, ऊपर कांस्टेंट टर्म, और नीचे हमारा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी c/a। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब भी ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, -b/a c/a उन्होंने रटा होता है कि जब भी सम की बात करेंगे -b/a, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो c/a। कई बार इक्वेशन क्यूबिक दे रखी होती है ना, यहाँ पे d के साथ दे रखा होता है, तो आपको इन b और a और c पे नहीं जाना है, आपको क्या याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जो मर्जी है आपका, ठीक है। बी एक जनरल नोटेशन है, ठीक है, क्योंकि डी में अक्सर बच्चे हमेशा सी बाई ए कराते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो आप क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जब भी बात करें कॉन्स्टेंट टर्म, अब कॉन्स्टेंट अगर क्यूबिक है तो यहाँ पे सी एक्स के बाद सपोज डी होगा ना, ठीक है, तो डी बाई ए आएगा। और साइन क्या लेने, अल्टरनेट साइन होते हैं, एक प्लस का चल रहा है, पहले माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। और जब क्यूबिक है, क्यूबिक आते हुए मैं बताऊंगी, पेयर ऑफ रूट्स पे निकालते हैं वो, ठीक है, दो दो के जोड़े। पहले अभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के साथ चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट यानी कि माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जो इक्वेशन बनेगी, कई बार ये पीजीटीज में भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, इक्वेशन बनाना है आपको कैसे, ऐसे ही फॉर्मेट याद रखना है, यहाँ पे माइनस ही करना है, ठीक है, आपको प्लस नहीं कर देना है। बहुत बच्चे ऐसे ही कर देते हैं प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए इक्वल टू 0। जब इसको एलसीएम लेंगे, एक उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी यही आ जाएगी, ठीक है। ये साइन भी बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं, माइनस लगाना यहाँ भूल जाते हैं, सम ऑफ रूट करते करते फटाफट, कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे इसी में पुट कर देते हैं ना, ये आपको याद रखनी ही रखनी है। बहुत बार इक्वेशन निकालनी आएगी तो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज़ करना होगा। बहुत बार आपको इक्वेशन दे रखी होगी वाइस वर्सा, तो आपको उससे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने होंगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। फिर है आगे हमारे पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स, ठीक है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जस्ट कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, सिमेट्रिक है, दोनों साइड एक जैसा है ना, लगभग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। देखो अगर इसको हम खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये कट जाएगा आपस में, तो यही तो आगे इसकी वैल्यू है ना। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी सीधा और पूछा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा स्क्वायर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बीटा स्क्वायर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इक्वेशन के रूट निकालने बैठ जाते हैं, रूट निकल ही नहीं रहे हैं। तो उस टाइम हमें दिमाग लगाना है कि सम ऑफ रूट निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर हमें स्क्वायर में चाहिए तो उसका होल स्क्वायर कर दें और माइनस 2 अल्फा बीटा ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है, ये ना ही मैथ में बल्कि क्वांट में भी इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, क्वांट में भी इस तरीके के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर दे रखा हो तो देखो एलसीएम करके लिख लो इसको, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, है ना। अगर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये बहुत बार दे रखा होता है अपोजिट रूप इनका सम, तो एलसीएम करके इस तरीके से लिखेंगे। इसको फर्दर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये थोड़े से फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखने हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, फर्दर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, या फिर इसको फिर से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से माइनस कर देंगे ना एक, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है, सम ऑफ रूट हमें पता है इक्वेशन का, और बोल रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा निकालना, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, तो हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब तो देखो कुछ क्वेश्चन रहेगा ही नहीं ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकालना सीख लिया, फटाफट से ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ऐसे क्यूब में मैं बता रही थी, जैसे कि क्यूब का फॉर्मूला ऐसे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वो थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चंस को देता है, आपको बस थोड़े से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि कैसे ब्रेक करना है फॉर्मूलों को, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा ब्रेक का माइंड से याद रखना है, थोड़ा सा आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है जैसे क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा
बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, आपको पता है इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट माइनस बी बाई होते हैं अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होते हैं। ठीक है, आपको देखो ये आ गया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा फाइंड करना है। तो कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, पहले फर्स्ट वन वाला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाला है ना, बस वैल्यू पुट कर दो, ऐसे इसमें एलसीएम लेके सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कर दो, बिल्कुल आसान हो जाएगा फिर ये, है ना। अब आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये क्लास 2 में करवाऊंगी मैं आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये चैप्टर मैं सारा आपको करवा दूंगी, जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इनडायरेक्ट हर चैप्टर में ये इसका यूज़ होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं जिनके पास नंबर है। ठीक है, और उसके बाद हम ये चैप्टर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है सारे, पर वही करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।